तो दोस्तों, स्वागत है हमारे व्लॉग में। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बद्रीनाथ धाम की यात्रा, जिसमें बीच बीच में आपको बहुत सारे मंदिर भी दिखेंगे, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे सब दिखाई देंगे। उसी के चलते देखिए आप, एक सुंदर सा प्यारा सा मंदिर बीच में पड़ता है। जगह का नाम है जो है हनुमान चट्टी। हनुमान जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम हो गए हैं तैयार और हम अभी जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। ये हमारा रूम है, बहुत ही अच्छा रूम मिला है हमें। इसका मैं बाहर से भी एक बार आपको व्यू दिखाऊंगी। होटल का पूरा वेंकटेश होटल है ये। और अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। ठंडा बहुत है यहाँ पे, इसलिए मैंने जैकेट पहनी है और अभी मैं ये टोपी भी पहनने वाली हूँ। तो ये हमारा होटल का व्यू है बाहर का। यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है होटल वगैरह सब कुछ। यहाँ का हमने एक दिन का एक रूम लिया था 2500 रुपये में। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आए तो एक बार बार्गेनिंग तो बनती है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो ये इसका टैरिफ है। बाकी अगल बगल आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। तो आप अगर एक बार आए तो एक ही होटल में ना जाके कम से कम 4-5 होटल में सर्च करके फिर जाके कोई डिसीजन लें। तो चलते हैं। कितने का है भैया कढ़ाई वाला दूध? 50 का है, 30 का है, 2 गिलास। ओके, अभी आते हैं अभी। एक 50 रुपए का गिलास है, एक 30 रुपए का गिलास है। छोटा वाला 30 रुपए, बड़े वाला 50 का। बहुत अच्छा दूध लग रहा है। मतलब यहाँ पे आपको कोई मिलावट वाला चीज नहीं मिलेगा, इतना तो डैम श्योर है। ये पूरा बद्रीनाथ जाने का रास्ता। ये प्यारी प्यारी दुकानें यहाँ पे, रुद्राक्ष वगैरह की। ये भगवान का सारा श्रृंगार का सामान मिलता है इधर। ये पूरा ट्रैक है, ये नीचे अलकनंदा नदी बह रही है और ये सामने देखो बद्री विशाल जी। एक बार प्रणाम तो बनता है। जय हो बद्री विशाल की, जय हो। क्लियरिटी का शायद इशू हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। भव्य मंदिर एकदम। हमारे हिंदुओं की पहचान, इनसे हमारी पहचान है। हमारे देवता 4 धाम, लाखों करोड़ों में हिंदू यहाँ आते हैं। यहाँ सबसे पहली यात्रा होती है ये बद्रीनाथ की, 4 धाम में से। आप देख सकते हैं जून का महीना है। ये मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे आने का। अभी ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी। ये पुल है जिसको क्रॉस करके जाना है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी दुकानें इधर। ये रुद्राक्ष वगैरह, फोटोज वगैरह बद्रीनाथ, मालाएं, कलश वगैरह भी है। प्लीज जरूर आइए और दर्शन कीजिए भगवान बद्री विशाल जी के।
गेट, प्रवेश द्वार। यहाँ से देखिए बद्री विशाल जी के दर्शन। ये वो पुल है जो अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है, इसको क्रॉस करके कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। देखिए देखिए दोस्तों, ये है अलकनंदा, जिसमें माँ सरस्वती नदी भी है विलुप्त इसी नदी में, अलकनंदा नदी में। और ये है, देखो ये जो धुआं उठ रहा है ये है तप्त कुंड का धुआं। हाँ गाइस, बिल्कुल गर्म पानी के कुंड हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग हैं, बहुत अच्छे हैं। इसमें नहा के उसके बाद हम श्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तप्त कुंड लिखा हुआ है, ये है वो तप्त कुंड। इसमें पहले हाथ पैरों को धो के अच्छे से जो स्नान करना चाहे वो स्नान इधर कर सकता है, नहा सकता है यहाँ पे जैसे बाकी सब लोग नहा रहे हैं। इधर देखो कितना धुआं निकल रहा है, ये भाप निकल रहा है, ये ऐसे यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है और बगल में देखो अलकनंदा नदी बह रही है। कितना मतलब अलग ऐसा चमत्कार देखो कि गर्म पानी अलग निकल रहा है, अलकनंदा नदी अलग बह रही है, ठंडा गर्म, मतलब सोचो कहाँ से भगवान की ऐसी माया है। यहाँ पे हाथ पैर अच्छे से धो के अभी हम ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत भीड़ है दोस्तों। गला खराब हो गया है, मोबाइल कहाँ चल रहा था। अभी मैं आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है बद्रीनाथ मंदिर। ये दोस्तों दर्शन करने के लिए वो मंदिर है और कम से कम 2 किलोमीटर की लाइन है यहाँ पे। तो ये लाइन हमें पूरी फॉलो करके फिर बाबा के दर्शन मिलेंगे हमें। तो आए तो समय से आए, जल्दी दर्शन पाएं। देखिए कितनी लंबी लाइन है। फाइनली हम लोग पहुंच गए। जय बद्री विशाल की जय, बोल बाबा बद्रीनाथ की। इतनी भीड़ के बाद दो ही जन। ये मिला बद्रीनाथ धाम का प्रसाद। तो आज का दिन हमारा समाप्त हुआ और अब हम दूसरे दिन जाएंगे व्यास गुफा, सरस्वती नदी, आपको सब दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग गए भीमशिला देखने के लिए। और ये भीम भगवान जी ने नदी को जब क्रॉस करने के लिए पांडवों को जब डिफ़िकल्टी हो रही थी तो भीम भगवान जी ने बलपूर्वक ये पत्थर यहाँ पे डाला था पुल के रूप में। इसको कहते हैं भीमशिला, जो आज भी पूजा जाता है, जिसकी पूजा आज भी होती है। इट्स अ नेचुरल।
और ये है सरस्वती गंगा जो बद्रीनाथ में बह के सीधे प्रयागराज में ही दिखती है। और ये है सरस्वती गंगा के महत्व जो इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये बहुत दिव्य जल होता है, तो यहाँ पे जब भी आए तो ज़रूर इसको छू के और पी के इसे और थोड़ा सा अपने घर के लिए भी ज़रूर ले जाए। ये सामने यहीं से स्वर्ग की सीढ़ियाँ, कहा जाता है कि स्वर्गारोहणी भी इधर ही है आगे, जहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, जिन स्वर्ग की सीढ़ियों से युधिष्ठिर भगवान जी चढ़ के गए थे। सिर्फ उनको ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, 5 पांडवों में से और द्रौपदी माता में से, तो वो भी इधर ही है। इसके अलावा इधर ब्यास गुफा है, जहाँ पे व्यास भगवान जी ने गणेश भगवान जी की मदद लेके महाभारत लिखी थी। और वो ये गुफा है जहाँ से उन्होंने बोला था पूरी महाभारत को। ये व्यास पोथी है जो पन्नों के आकार में है, एक किताब के आकार में पूरी बनी हुई है। ये पूरा लिखा गया है। तो साथ में हम गणेश भगवान जी के दर्शन करते हुए भी उसी दिन वहाँ से निकल गए। और मात्र 2 दिन हम लोगों को यहाँ पे लगे पूरे दर्शन करने के लिए। ज़्यादा पैदल यहाँ पे है नहीं, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, दादी दादाजी सबके साथ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है बद्रीनाथ की। तो अब हम मिलेंगे आपको हेमकुंड साहिब यात्रा पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।